एक बहुत ही अद्भुत गवाही, जिस गवाही को सुन के शायद हमारे रोंगटे भी खड़े हो जाएं। वो अद्भुत गवाही एक बहन कोमल की, जो आज अपने मुंह से अपनी गवाही को देगी, किस तरह से परमेश्वर ने उसको जीवन दिया। जब डॉक्टर्स ने डिक्लेयर कर दिया था कि इसे घर ले जाओ, अब ये बच्ची बचेगी नहीं, एम्बुलेंस में गंगाराम हॉस्पिटल से उसको रेफ़र कर दिया घर के लिए। वो एम्बुलेंस में आ रही थी। वो बताया जाए कि रात के 2 बजे वो लोग यहाँ झाझरा हमारे चर्च के पास पहुँचे। उन्होंने प्रभु के दास से जब प्रार्थना कराई, किस तरह से परमेश्वर ने उस बच्ची को छुआ, और जो बीमारी उसको ब्लड कैंसर की बीमारी थी, जिस कारण उसका खून घट चुका था, कह रही है 2-3 ग्राम भी खून मेरे शरीर में नहीं रह गया था, और डॉक्टर्स ने कह दिया था कि अब ये नहीं बचेगी, 2-4 घंटे आप इसे घर ले जाइए। हॉस्पिटल से रेफर हो गई घर के लिए कि अब ये नहीं बचेगी। लेकिन जब डॉक्टर्स भी कहते हैं अब नहीं कुछ होने वाला, तब परमेश्वर कहता है कि मैं हूं, मैं सब कुछ कर दूंगा। हालेलुया। इस गवाही को हम सुनेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। थैंक यू जीसस। बहन को मेरा नाम कोमल है, मैं छरबाग की रहने वाली हूँ। कुछ साल पहले मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। यहाँ देहरादून में सब जगह से मुझे मना कर दिया था, क्योंकि यहाँ पे मेरा हीमोग्लोबिन डाउन होता जा रहा था। 8 से 5, 5 से 4 लगा कंटिन्यू कम हो रहा था, और यहाँ पे मतलब ब्लड मुझे चढ़ाया भी नहीं जा रहा था। सिनर्जी हॉस्पिटल से मुझे बताया गया कि खून जब ऐसे हीमोग्लोबिन डाउन हो रहा है तो ये ब्लड कैंसर के सिम्टम हैं सारे। यहाँ पे मेरा हीमोग्लोबिन 3.4 रह गया था। उसके बाद सिनर्जी से दिल्ली तक के लिए मुझे 24 घंटे दिए गए थे कि अगर वहाँ पहुँचकर 24 घंटे में ब्लड चढ़ जाएगा तो कुछ हो सकता है। पर मेरा हीमोग्लोबिन दिल्ली तक पहुँचते पहुँचते 2 पॉइंट रह गया था। फिर उसके बाद वहाँ पे मुझे रिस्क पे ओ पॉजिटिव ब्लड चढ़ाया गया, लेकिन वो भी घटता चला गया, वो भी बढ़ नहीं रहा था। 4 दिन में दिल्ली में रही सर गंगाराम हॉस्पिटल में। फिर वहाँ से मुझे भेज दिया गया 4 दिन के बाद कि इसको घर लेकर जाओ, सेवा करो, इसकी इच्छाएं पूरी करो। वहाँ से मुझे घर जब ला रहे थे रात को 2-2:30 बजे के करीब, यहाँ पे एम्बुलेंस को रोका गया। पापा साथ थे। एम्बुलेंस अंदर नहीं आई, एम्बुलेंस वाले ने अंदर आने से मना कर दिया था। चांदना भैया, पंकज भैया सब सड़क पे खड़े थे उस टाइम। वहाँ पे एम्बुलेंस में मेरे लिए प्रार्थना की गई, और मैं उस टाइम जब प्रार्थना से पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि अब कुछ नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो गया है। लेकिन जब मेरे लिए प्रार्थना हुई, उसके बाद से मुझ में उम्मीद आई कि नहीं, अब मैं ठीक हो जाऊंगी, मुझे अब कुछ नहीं होगा। रात को 2:30 बजे मेरे लिए प्रार्थना की गई थी, और उसके बाद से मुझे कोई टेंशन, कोई फिक्र नहीं थी। मुझे घर ले जाया गया। 1 हफ्ते तक बिना किसी इलाज के, बिना किसी ट्रीटमेंट के मुझे घर पे रखा गया। फिर वहाँ से मेरे पापा मुझे जॉली ग्रांट ले गए हॉस्पिटल में, वहाँ पे मुझे एडमिट किया। प्रभु ने मुझे आशीष दी। वहाँ जाके मेरा टेस्ट हुआ, मेरा हीमोग्लोबिन 9 हो गया था। हालेलुया। जो मेरा हीमोग्लोबिन घटता जा रहा था, हॉस्पिटल में चढ़ाने के बाद 6 था, घर आते आते 4 रह गया था। वो जॉली ग्रांट हॉस्पिटल में टेस्ट होने के बाद 9 हो गया था, और उसके बाद से मेरी रिपोर्ट्स नेगेटिव हैं। आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, प्रभु का धन्यवाद दे रही हूँ कि प्रभु ने किस तरह से मेरे जीवन में आशीष। जीसस। हालेलुया। कितने साल हो गए बहन इस घटना को? 2016 की बात है। 2016 में मार्च 2016 मार्च 2016 को यह बहन गंगाराम हॉस्पिटल से रेफ़र कर दी गई थी। डॉक्टर्स ने कहा था अब ये नहीं बचेगी, इसे घर ले जाओ, क्योंकि उसका लहू घट चुका था। सिर्फ 2 ग्राम खून उसके अंदर बचा था जब वो हॉस्पिटल में थी। और कह रहे घर आते आते मेरा 2 ग्राम खून था। वो लहू किसने दिया? प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू मुझे दिया है। हालेलुया। मैं प्रभु यीशु मसीह का बहुत धन्यवाद करती हूँ। उनकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ आप सबके सामने, वरना कोई उम्मीद नहीं रह गई थी मेरी ज़िंदगी में।
थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु ने एक बहुत खूबसूरत जीवन अपनी महिमा के लिए बचा कर रखा। सच में ये गवाही अपने परमेश्वर की है। वो ना उम्मीदी में उम्मीद करने वाला परमेश्वर है, वो लाजरस का परमेश्वर है, वो जीवन देने वाला परमेश्वर है।